तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 के लिए क्लास 9 का सिलेबस समझने वाले हैं। क्लास 9 में जवाहर नवोदय विद्यालय में 4 सब्जेक्ट से मतलब 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस। तो इन सभी के हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, हर एक टॉपिक को समझने वाले हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला जुला कर बात यह है कि हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 के लिए क्लास 9 का सिलेबस डिटेल में कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स से किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश से किस किस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 के लिए जो क्लास 9 का सिलेबस है तो उसे देखते हैं। तो इंग्लिश से कुछ टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, उसके बाद एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेंस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, टेंस के फॉर्म और टेंस को समझेंगे। उसके बाद आता है वर्ड एंड सेंटेंस, वर्ड और सेंटेंस को समझेंगे। उसके बाद सेंटेंस में अगर कोई गलती दी गई है, कुछ एरर है, तो उसको इम्प्रूव हम लोग करना सीखेंगे। तो सेंटेंस को इम्प्रूव तभी हम लोग कर पाएंगे जब हम लोग को टेंस का अच्छे तरीके से ज्ञान होगा। उसके बाद पैसिव और एक्टिव वॉइस हम लोग देखने वाले हैं, पैसिवेशन जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को कंप्लीट करेंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मतलब पर्यायवाची और विलोम शब्द को समझेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग्स, रीअरेंजिंग एंड जम्बल्ड वर्ड्स को समझेंगे। उसके बाद क्लोज टेस्ट, उसके बाद कंपेरिजन, अनसीन पैसेज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको उस पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना होता है, उसी को हम लोग कंपेरिजन करते हैं जो कि अनसीन पैसेज होता है। तो अब हम लोग, ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस। अब हम लोग चलते हैं हिंदी के सिलेबस की तरफ। तो हिंदी का सिलेबस जो है, सबसे पहले वर्ड, विचार व वर्तनी विवेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं, स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और पर्यायवाची और विलोम को समझेंगे। शब्द विवेक, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, पद भेद को समझेंगे, पद परिचय को समझेंगे, समास को समझेंगे, अशुद्ध वाक्य को कैसे शुद्ध करेंगे इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लासेस स्टार्ट होंगी इस चैनल पर, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा जल्द ही क्या, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ही। तो वाक्य रचनांतर, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को कैसे संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, संयुक्त वाक्य को कैसे मिश्र वाक्य में बदलेंगे, मिश्र वाक्य को कैसे सरल वाक्य में बदलेंगे, कैसे वाक्य का रचनांतरण होता है, रूपांतरण होता है, इसे हम लोग समझेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ को समझेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य दिया रहता है उसके लिए एक शब्द होता है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसी तरह इसको भी हिंदी में भी वाक्यांश के लिए एक शब्द को पढ़ेंगे। अपठित बोधात्मक प्रश्न, अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा और उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसी को हम लोग अपठित बोधात्मक प्रश्न कहते हैं। ये था आपका हिंदी का सिलेबस, और 2 सब्जेक्ट का और सिलेबस बचा हुआ है जो कि है मैथ और जनरल साइंस। तो चलिए मैथ का देखते हैं। तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो है नंबर सिस्टम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स, पावर एंड सर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से, कंपेयरिंग क्वांटिटी से जिसमें परसेंटेज को हम लोग पढ़ेंगे। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी से पूछे जाते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लाइंस और ट्राइंगल से पूछे जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल से पूछे जाते हैं। एरिया ऑफ प्लेन फिगर से पूछे जाते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हम लोग देखेंगे। उसके बाद डाटा हैंडलिंग को देखेंगे। तो ये जो है ये मैथ के सिलेबस थे। ये ऐसे टॉपिक्स से मैथ के जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय में। अब चलिए हम समझते हैं जो जनरल साइंस या साइंस का जो सिलेबस है वो कैसा है, उससे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आता है फोर्स एंड प्रेशर। उसके बाद साउंड, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करेंट, लाइट, नेचुरल फिनोमिना को समझने वाले हैं। सोलर सिस्टम, स्टार्स और कॉन्स्टिलेशन को समझेंगे।
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कोल एंड पेट्रोलियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, कंबस्शन एंड फ्लेम से, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड प्रिजर्वेशन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। द लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके बाद रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को देखेंगे। उसके बाद एयर और वाटर में किस किस प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं उसको देखेंगे। एयर में कैसे पॉल्यूशन होता है, वाटर में कैसे पॉल्यूशन होता है। तो ये जो हैं कुछ टॉपिक्स हैं, चारों जो सब्जेक्ट हैं उनसे, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स से, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। कुल मिला जुला कर बात ये कहना है, अगर आप इस टॉपिक को कवर करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से कवर करते हैं तो आपको नवोदय में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं और इस चैनल पे आप लोग को ये सभी टॉपिक्स के वीडियो आप लोग को जल्द ही मिलेंगे। हर एक टॉपिक के साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नवोदय 2024 का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करेंगे। तो आप लोग को घबराने भी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर क्लासेस के पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे और ये जो सिलेबस का है पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल की स्टोरेज में अच्छे तरीके से रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है उसके सिलेबस को समझना। तो हर एक टॉपिक को हम लोग जल्द ही कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।